Hello, welcome back to Panchsheel UPSC Academy. This is the ORS video for iDrishti 2025. ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसको आप देख लो, 1 घंटे का है वो। उसको स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हो, वो आप उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी इस पूरे डॉक्यूमेंट की एक साथ। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। गिव मी 1 minute to flip through the pages. ऑलराइट, सो इंटरनेशनल रिलेशन से हमको शुरू करना है। तो सबसे पहले ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसराइल ने लॉन्च करा था ऑपरेशन राइजिंग लायन एंड उन्होंने कुछ मिलिट्री टारगेट्स अटैक किए थे ईरान के, जिनमें से एक तबरीज़ है, करमनशाह है। बस इन जगहों का नाम याद रख लो कि ये ईरान के अंदर हैं। देन ईरान इज रिस्पॉन्डेड बाय ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। तो इसको याद कर लेना ऐसे कि इसराइल रूज लाइक अ लायन बट ईरान प्रॉमिस्ड इट्स सिटीजन्स प्रोटेक्शन। ठीक, आगे चलो। फिर यूएस भी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एंटर कर चुका है। दे हैव टारगेटेड न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान एंड वो कौन सी हैं? तो फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान, ये 3 साइट्स हैं। इनका भी नाम याद रखना, ये भी ईरान की जगह है। देन इंडिया को अपने राइट्स और अपने जो डायस्पोरा है उसको प्रोटेक्ट करना है। सो दे लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंधु। दे टुक अ वेरी बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव ऑन द एंटायर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। सो ऑपरेशन सिंधु हमने लॉन्च करा इंडियन डायस्पोरा को बचाने के लिए। देन ईरान ने इशू करा था एक थ्रेट कि वो एनपीटी को लीव कर देंगे। दे विल वॉक आउट ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी विच दे आर असाइनिंग टू। तो ये आपको याद रखना है बस। मे बी एज अ स्टेटमेंट इट कैन कम इन द एग्जाम। देन इंडियाज़ की इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स की अगर हम बात करें तो साइप्रस की बात आती है। निकोसिया वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर गए थे। एंड यहाँ पे ज़्यादा पॉलिसी वाइज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट प्रेसिडेंट्स के नाम, प्राइम मिनिस्टर के नाम, जगह, कोई अवार्ड्स वगैरह मिले हैं तो वो देख लेते हैं। तो साइप्रस इज अ यूरोपियन यूनियन मेंबर एंड जो अवार्ड उन्होंने दिया था प्राइम मिनिस्टर को, देयर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकरियोस थर्ड। तो मैकरियोस एक्चुअली में उनके प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, एंड इज ऑल्सो ट्रीटेड लाइक अ धर्म गुरु ओवर देयर। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इज श्रीलंका। श्रीलंका से हमारी फ्रेंडशिप सेंचुरीज की है, तो थीम तो आराम से याद हो ही जाएगी। फ्रेंडशिप ऑफ सेंचुरीज, कमिटमेंट टू अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर। एंड प्रेसिडेंट का नाम भी आपको पता होगा, दिसनयाके, ये याद रख लेना, अनुराग कुमार दिसनयाके। एंड देन मोदी हैड विजिटेड जयश्री बोधि महाबोधि टेम्पल, तो ये भी ध्यान रख लेना कि ये श्रीलंका में है। देन अंगोला का कैपिटल है लुआंडा एंड जो प्रेसिडेंट का नाम है वो है जुआओ लोरेंको। इटली और इंडिया के बीच में जीएसएपी साइन हुआ, ये याद रखना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली मान लो ना। न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर लुक्सॉन। यूनाइटेड स्टेट्स ने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए थे 2 अप्रैल को, जिसको लिबरेशन डे बोल रहे थे। देन इट वाज एक्सटेंडेड टू जुलाई 9 एंड नाउ इट इज एक्सटेंडेड टू अगस्त 1। सो यूएस ने F-35 सेल करने हैं इंडिया को, तो F-35 का याद रखना कि ओरिजिन यूएस का है। बस इतना देख लो, इसमें से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। डेनमार्क ने लॉन्च करा है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, GTAI। सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर कोऑपरेशन करना चाहते हैं। एंड उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। एंड दिस अनाउंसमेंट वाज मेड एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 व्हिच वाज हेल्ड इन दुबई। तो ये भी याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। एंड एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि मिस्टर फ्रेडरिक्सन विल ऑल्सो हेल्प अस इन कीपिंग रिवर्स इन वाराणसी क्लीन। ये आगे आ जाएगा, अभी आपको समझ आ जाएगा, पर यहाँ पर बस इतना ध्यान रखो जो लिखा है। भूटान के इनका नाम पता होगा। कुवैत ने जो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर है वो अवार्ड दिया था प्राइम मिनिस्टर को, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उनका। ये भी ईजी है याद करना। देन फ्रांस इज कोलैबोरेटिंग विद इंडिया ऑन इट इज हेल्पिंग अस इन डेवलपिंग द युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। आपने फ्रांस का सुना होगा, लूवरे म्यूजियम है, उसका डिज़ाइन वगैरह आप देखोगे तो पता लग जाएगा वाई इंडिया इज चूजन फ्रांस। देन प्रेसिडेंट मुर्मूज विजिट, तो उसमें देख लेते हैं कैपिटल्स। तो अल्जीरिया की अल्जीरियस है, मोरिटानिया की नोकचोट है, मालावी की लिलोंगवे है। आगे देखो स्पेन। सो इंडिया और स्पेन ने C-295 का जो असेंबली लाइन है वो स्टैब्लिश करा है वडोदरा में, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरी बात की 2026 जो है ये हमने डेजिग्नेट करा है इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI। देन यूएई और इंडिया ने साइन करा है सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट, ये याद रखना। यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। देन ब्रूनेई में गए थे प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ की कैपिटल है बंदर सिरी बेगमन, ये याद रख लेना, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड सुल्तान का नाम भी याद रख लो, बोल्किया लास्ट वाला नाम याद रख लो बस। यूक्रेन में ओएसिस ऑफ पीस पार्क, जहाँ पर महात्मा गांधी जी की स्टैचू लग रही है कीव में, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गए थे व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ जब उनकी विजिट हुई थी। देन पोलैंड में देखो डोनाल्ड टस्क, ही इज द PM।
एंड जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम साइन हो रहा है जिसमें 20 पोलिश यूथ विल कम टू इंडिया एनुअली। एंड यहाँ से जो पुरंदर फिग्स हैं वो जाती हैं पोलैंड में, ये भी याद रख लेना। इंडिया डेनमार्क क्लीन रिवर कोलैबोरेशन, इसकी मैं बात कर रहा था पहले कि स्मार्ट लेबोरेटरी एस्टैब्लिश कर रहा है डेनमार्क वाराणसी में। नेक्स्ट इज समिट्स कॉन्फ्रेंसेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। देखो तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले नेटो, तो नेटो का अभी रिसेंटली सबमिट हुआ है 24 से 25 के बीच में, जून में नेदरलैंड्स में हुआ था, उनकी कैपिटल है द हेग। एंड जो चीफ है नेटो के, उनका नाम याद रखना, मार्क रूट। नेक्स्ट, मेंबर्स हैव अग्रीड टू रेज डिफेंस स्पेंडिंग टू 5% ऑफ जीडीपी, यही मांग भी है स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स की कि जो मेंबर्स हैं नेटो के वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएं और नेटो का कंट्रीब्यूशन उनका वो भी बढ़ाएं। नेक्स्ट समिट जो होगा इसका वो टर्की में होगा 2026 में। अगला देखो एससीओ की बात करते हैं, तो एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग वाज हेल्ड इन चाइना, ये आपको पता होगा। राजनाथ सिंह जी हैड रिफ्यूज्ड टू साइन द डॉक्यूमेंट बिकॉज इट डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द पहलगाम टेरर अटैक। देन चाइना इज चेयरिंग द एससीओ इन 2025 अंडर द थीम अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। अब एससीओ के बारे में जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है ना वो देख लेना, यहाँ पे तो मैंने एक दो चीज़ें लिख दी हैं बस, कि 1996 में शंघाई 5 ये स्टार्ट हुआ था, रशिया और चाइनीज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 2001 में ये शंघाई चाइना में एससीओ बन जाता है। फिर इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइंड इन 2017 एंड बाकी मेंबर्स इसके सब देख लेना आप, सेक्रेटेरिएट बीजिंग में। और इसका जो एक टेररिज्म का जो आर्म है, टेररिज्म रोकने के लिए, तो रैट्स है वो, RATS, इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना। और हेडक्वार्टर्स इसके ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। अगला देखो यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, इट वाज हेल्ड इन नीस फ्रांस, UNOC 3 बोल रहे हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। एंड यहाँ पर डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड जिसका नाम है आवर ओशन आवर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन। ठीक, तो फ्रांस हैज नाइस ओशंस, ऐसे करके याद रख लो बस। एंड न्यू नॉन परमानेंट यूएनएससी मेंबर्स हैव बीन इलेक्टेड, तो बहरीन, कोलंबिया, DRC, लाइबेरिया और लातविया। लातविया इसमें से पहली बार हुआ है, इन्होंने इसकी नॉन परमानेंट मेंबरशिप की जो सीट है पहली बार इलेक्ट हुए हैं उस पर ये। एंड 188 मेंबर्स ने वोट करा जिसमें से 2/3 बहुमत लगती है इसमें। ठीक, अगला देखो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज इन ब्रुसेल्स। सो इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे साइंसेज लिखा है, आप ऐसे पढ़ लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो इंडिया की है वो फेमस है, तो इसलिए इंडिया को ही प्रेसिडेंट बनाएंगे। एंड दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या करते हैं, पूरे दिन कॉफ़ी पीते रहते हैं, तो ब्रू ऐसे करके याद कर लो, ब्रूसेल्स। आगे देखो UN80 इनिशिएटिव, इट वाज लॉन्च टू टैकल फाइनेंशियल स्ट्रेन इन बजट ऑफ UN। G7, तो इसकी 51st समिट हुई थी अल्बर्टा कनाडा में, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पार्टिसिपेट करा। इंडिया को अब तक 12 बार बुला चुके हैं वो लोग। एंड फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, जापान, USA, कनाडा, ये सब आप याद कर लो। अगला बिम्स्टेक देखो, तो बिम्स्टेक की 6th समिट जो हुई थी वो हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में। एंड जो थीम थी वो थी प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। इस टाइप की होते हैं थीम्स जो होते हैं, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस या बॉडीज होती हैं, तो है ना, तो ऐसे करके रिमाइंड कर लेना अपने आप को, इसमें कुछ रटने वाला नहीं है, बस समझ जाओ कि हाँ क्यों लिखा होगा ओपन बिम्स्टेक, ऐसे करके बना लो। देन इंडिया टू होस्ट बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट, हाँ ये आप याद रख लेना कि बिम्स्टेक के गेम्स जो होंगे 2027 में वो इंडिया में होंगे। देन मेंबर्स इसके याद कर लो, BBI एंड MST की निमोनिक बना लिए, एक कर लो। ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का 16 समिट जो हुआ था वो कजान में हुआ था अक्टूबर 2024 में। उसके बाद ब्राज़ील में हो गया 17th, 6 से 7 जुलाई 2025 में। इंडिया में 18th होगा, तो जो 16th है उसकी यहाँ पे लिखी हुई है जो थीम है, पुराना हो गया है अब इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कर दिया मैंने मेंशन। इसके बाद देखो ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं ब्रिक्स प्लस के, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE और इंडोनेशिया 2025 में आया है। एंड सऊदी अरेबिया को इनवाइट करा हुआ है बट दे हैव नॉट जॉइंड येट, इसलिए मैंने ओरिजिन में कर दिया था ये मार्क, कई जगह पे सऊदी अरेबिया लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना उससे। अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया इन्विटेशन से भी, उनको भी इन्वाइट करा था वरना। देन क्वाड की जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो इंडिया में होगी 2025 में, 2024 वाली तो जो बाइडन ने होस्ट करी थी डेलावेयर में। देन क्वाड के बारे में लिखा हुआ है कि इट वॉज इनिशिएटेड इन 2007 बाय शिंजो आबे एंड एक्सरसाइज मालाबार जो होती है वो सिनर्जी दिखाती है क्वाड के मेंबर्स की। 7th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, ये दिल्ली में होगा, इससे पहले वाला छठा जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। आगे देखो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं कुछ, जिसमें इंडिया इलेक्ट हुआ है वाइस प्रेसिडेंट किसके अंदर, आइला में, IALA,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मैरीन नेविगेशन। तो इसको याद कर लो, देखो आइला एड्स ऐसे करके याद कर लो। आइला एड्स इंडिया में आइला एड्स काफ़ी तरह का है, उसको ऐसे करके याद कर लो। ऑल्दो ये एड्स जो है ये अलग है, एड्स टू मैरीन नेविगेशन है, बट आप ऐसे करके याद करने के लिए बना दो। 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025, इट वॉज हेल्ड इन मस्कट, ओमान। ठीक, तो वॉयज टू द न्यू होराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, ये इसकी थीम भी है। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो ऐसे ही मैप विजुलाइज कर लो। इंडिया से जब हम जाएंगे ओमान की तरफ, तो पहले ओमान पड़ेगा, इंडियन ओशन से जाएंगे जब वॉयज करके, ठीक है, फिर यमन पड़ता है, फिर तो रेड सी आ जाता है आगे। तो ऐसे याद कर लो कि जो वेस्टर्न साइड पे जब हम जा रहे हैं तो कौन सा छोर पड़ रहा है, तो ओमान पड़ रहा है पहले, है ना, ऐसे करके याद कर लो अपने माइंड में। नेक्स्ट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। तो अल्जीरिया और इंडोनेशिया ने रिसेंटली ज्वाइन करा है उसको। इधर ये ब्रिक्स बैंक है बेसिकली। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो होता है, हेडक्वार्टर्स इसके शंघाई में, करंट हेड इसके दिल्मा रूसफ है, तो ये याद रख लेना आप। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक इनिशिएटिव है फ्रंटियर सीड, एंड ये क्या कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप को इन्वाइट कर रहा है इन प्रोजेक्ट्स इन द पैसिफिक ओशन, राइट। सो एडीबी वांट्स टू सो द सीड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन पैसिफिक ओशन, ऐसे करके याद कर लो। आगे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तो बांग्लादेश ऑफिशियली हैज बिकम द 5th मेंबर ऑफ दिस। करंट मेंबर्स जो थे इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशस थे, अब बांग्लादेश भी ऐड हो गया, पानी के पास वाले देश हैं सारे ये। शेजेल्स इसमें ऑब्जर्वर स्टेट है। नेक्स्ट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मीटिंग, तो ये भारत मंडपम दिल्ली में ही हुई थी। 46 इसकी, इंडिया ने यहाँ पे $1 मिलियन डोनेट भी करे हैं उनको। देन मोए डैम्स इन्होंने डिक्लेयर करे थे, 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये इंडिया से, और ये असम की फर्स्ट है, मतलब कल्चरल फर्स्ट है। वैसे तो और भी जैसे काजीरंगा और मानस भी है, लेकिन कल्चरल साइट पहली है ये असम से। देन 21st आसियान इंडिया समिट एंड 19th ईस्ट एशियन समिट, दे वर हेल्ड इन वियंताने इन लाओस, लाओ पीडीआर में। तो लाओ ईस्ट एशिया और आसियान इंडिया समिट कर लें, ऐसे करके याद कर लो। अब देखो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हैं, इनको हमें याद करना है सबको। सबसे पहले ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025, तो कौन निकाला है इसको, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और मोस्ट लिवेबल सिटी इन्होंने कहा कोपेनहेगन किया, डेनमार्क, यानी कि इसने रिप्लेस कर दिया वियना को, पिछले 3 साल से वियना थी इसमें। तो अब देखो यहाँ पे इस एनोटेशन पे थोड़ी सी नज़र डालो। इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट लोग ही लिवेबिलिटी की और डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं, ऐसे देखो, इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट, इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट लोग ही लिवेबिलिटी की और डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं। डेमोक्रेसी की अभी हमने देखी नहीं है, पर आप देखो अभी कि लिवेबिलिटी की और डेमोक्रेसी की दोनों इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट लोग ही बात कर सकते हैं, ठीक। तो लिवेबिलिटी में उन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट पे डेनमार्क है, और दिल्ली और मुंबई के जो दो शहर हैं उनको 120 और 121 पे रख दिया उन्होंने, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या कहते हैं वो, कि इंडिया की रैंक है 41, इसमें भी नॉर्वे, इसमें नॉर्वे 1 पे है, ठीक। इसको भी देख लेंगे अभी हम। तो 41 रैंक ऐसे याद कर लो कि 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं, एक और अगर होता तो हम फ्लॉड होने से बच जाते। अभी 41 में जब उन्होंने रखा हमें, तो कह दिया कि फ्लॉड है इंडिया की डेमोक्रेसी, ठीक है। तो फ्लॉड होने से बच जाते, अगर 4+1 हो जाता, 5 हो जाती, फिर हमारी रैंक अच्छी हो जाती, लेकिन ऐसा 1, 4+1 ऐसे करके याद कर लो, 41, 41, ठीक है। और 41 रैंक ही हमारी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में भी है, जो आईएमडी निकालता है। अभी आगे आएगा, लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ पे साइड में, जब आप नेक्स्ट टाइम रिविजन करोगे तो आपके लिए ईजियर हो जाएगा याद करना। इसीलिए मैंने डेमोक्रेसी का भी लिख दिया था यहाँ पे साथ में लिवेबिलिटी की, क्योंकि जैसे 2 रिपोर्ट निकाल रही है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका साथ में याद करो ना यार, ताकि आपको ध्यान रहे। अब देखो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जीटीआई 2025, तो ये कौन निकालता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस क्या निकाल रहा है, टेररिज्म पे रिपोर्ट निकाल रहा है। अब ये टेररिज्म पे निकाला तो पीस पे भी निकालेगा भाई, सिर्फ एक पे क्यों निकालेगा टेररिज्म पे। तो पहले लेकिन टेररिज्म की हम बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड उन्होंने बताई कंट्री की बुर्किना फासो है, उसके बाद सेकंड नंबर पे पाकिस्तान बताई, हाँ बहुत बढ़िया। फिर इंडिया की रैंक 14 बताई उन्होंने, ठीक है। अब ये देखो आईईपी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जैसा हमने अभी पढ़ा। तो अगर टेररिज्म पे निकालना है तो पीस पे भी निकालेंगे। टेररिज्म में तो उन्होंने रैंक दे दी 14, तो इंडिया फाइट्स टेररिज्म लाइक 707 है ये, ठीक है, जेम्स बॉन्ड। पीस में याद कर लो कि 115 है रैंक, 115। और इसमें टॉप पे कौन है, तो पीस में आइस पीस लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, आइस पाइस खेलते हैं तो आइस पाइस बोल देता हम, तो आइस पाई होता है वैसे तो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो आइस पीस याद कर लो, आइसलैंड, आइसलैंड टॉप्स।
आइसलैंड टॉप करता है इसको, पीस वाले रैंक को। और उनकी जो वुमेन है, दे आर वेरी कोल्ड, ये भी याद कर लो, अभी इसका आगे आएगा, कुछ लॉजिक में बता दूंगा अभी। द वुमेन आर वेरी कोल्ड, आइसलैंड का भी याद रखो भाई, ठंडी जगह है तो वहाँ की जो वुमेन है, दे आर ऑल्सो हैविंग अ वेरी कोल्ड बिहेवियर, ऐसे करके याद कर लो। अब ये हो गया ना। नेक्स्ट हमने लिख दिया यहाँ पे ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो आईईपी का इन्होंने 115 दिया उसमें, और आइसलैंड 1 पे डाला है इन्होंने। फिर देखो हुरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट, तो इसमें इंडिया के 284 बिलियनर्स है, इंडिया की थर्ड रैंक है, सबसे ज़्यादा यूएस में है, फिर कनाडा में, फिर इंडिया में। इलॉन मस्क 1 पे है इसमें, मुकेश अंबानी की रैंक 17 है, 100 बिलियन, और रिचेस्ट है वो एशिया में। रोशनी नादर फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन को क्रॉस करी है 100 के अंदर, तो ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एशिया की बिलियनर कैपिटल पहले मुंबई हुआ करती थी, लेकिन अभी शंघाई है इस टाइम पे। अब नेक्स्ट देखो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025, तो ये निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पब्लिश करी थी जनवरी 2025 में। इसमें कोई रैंक नहीं है सच, बस वो रिस्क बताते हैं तो क्या क्या कहा उन्होंने कि रिस्क इंडिया के लिए क्या क्या है। तो पहला तो वाटर सप्लाई, दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन वगैरह, एरोजन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये तो लिख ही देते हैं ये लोग हर चीज़ में, देन पोल्यूशन और लेबर टैलेंट शॉर्टेजेस, ये सारे रिस्क उन्होंने बताए हैं इंडिया के लिए। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी एक बार देख लो, ये जो एनोटेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर जिनीवा में है, ठीक। क्लॉस श्वाब ने स्टार्ट करा था 1971 में, पहले इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, बताया दे रहा हूँ बस इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही बस पढ़ लो, ठीक है। तो डब्ल्यू की रिपोर्ट आती है, आती तो और भी हैं, लेकिन जैसे 3 मैंने लिख दिए यहाँ पे जिनका जिक्र थोड़ा बहुत हुआ है। तो एक तो ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट आती है, तो वो तो उन्होंने निकाली नहीं है इस बार 2025 में। अब इसको कंफ्यूज मत करना, वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट अलग है, वो आईएमडी की है, ये हमें पढ़नी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कट भी लगा दिया कि 2025 की है नहीं है। तो डब्ल्यू वाले से आपको मतलब नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट भी निकालते हैं वो वैसे। एक होती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जो हमने अभी पढ़ी, जिसमें उन्होंने रैंक नहीं दी किसी को, लेकिन ये याद रखना है आपको कि डब्ल्यू निकालता है इसको। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गई, और जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये निकालते हैं डब्ल्यू वाले, तो उसमें इंडिया की रैंक है 131, ये आपको याद रखनी है। तो कोई ये इमेज है यहाँ पे, ऐसा ही हाल है इंडिया में, पहले एक वुमेन मिलेगी, फिर 3 लोग मिलेंगे अगर आप जाओगे सड़क पे, फिर एक शायद कोई वुमेन मिल जाए, है ना, ऐसे करके याद कर लो 131। तो जेंडर इज ग्लोबली रिस्की एंड ग्लोबली कंपेटिटिव, ये डब्ल्यू की रिपोर्ट्स हैं, है ना, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट और जेंडर गैप रिपोर्ट। अगला देखो डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो मैंने बताया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है लिवेबिलिटी के ऊपर, जो इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट लोग होंगे वही बात करेंगे लिवेबिलिटी की और डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी उन्होंने फ्लॉड बता दी 41, अगर वो हमारे पास फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी प्लस 1 एक और होता तो 5 हो जाती है हमारी रैंक, तो हम फ्लॉड होने से बच जाते, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा, 41 हो गए, ठीक है। और इसमें रैंक टॉप नॉर्वे की है, देखो मैग्नस कार्लसन कह रहा है यहाँ पे नो वे डेमोक्रेटिक, सो नॉर्वे इज डेमोक्रेटिक एंड प्रेस इज ऑल्सो फ्री, ये भी याद कर लेना साथ में, डेमोक्रेटिक है तो प्रेस भी फ्री है, लेकिन अभी आगे आएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025, तो कौन रिलीज करा है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जून 2025 में। रियल फर्टिलिटी क्राइसिस ही तो है, उसी की वजह से तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऐसे करके याद कर लो, है ना। 8.23 बिलियन बताया इन्होंने, और इंडिया का बताया 1.9, तो बिलो रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से। और एन एफ एच एस जो होता है 2022 का, वो भी यही बताता है हमें कि 2.0 है, तो रिप्लेसमेंट रेट से कम पे हैं हम अभी, है ना। तो यहीं कहीं रेंज में है हमारा जो अभी इस टाइम पे फर्टिलिटी रेट है इंडिया का। अब देखो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो इसमें आइसलैंड है टॉप पे, बताया था मैंने विमेन कोल्ड होती हैं आइसलैंड की, ये देखो ये बैठी हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है इसको, इसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं डब्ल्यू की, ठीक है। इंडिया की रैंक 131 है, ये भी मैंने वहाँ पे लिख दिया था। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंडिया का ये भी हम जिक्र कर चुके हैं, 78 से अब 74 पे आ गया है, इस वजह से रैंक में थोड़ा सा डिक्लाइन आया इंडिया के। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, इसमें देखो इंडिया की रैंक 151 है, तो ये तो ऐसे याद कर लो यार डायरेक्टली, काफ़ी पीछे की रैंक है ये, नीचे है, लो है काफ़ी, वेरी सीरियस कैटेगरी में उन्होंने डाला है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर से निकालेंगे, कौन निकालेगा, और जिन रिपोर्टर्स की कोई बाउंड्री नहीं होगी वही तो प्रेस की बात करेंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने ऐसे AI इमेज डाल दी है, इंडियन मीडिया रैंक्स प्रेस फ्रीडम 151, तो इस इमेज को अपने माइंड में बस विजुलाइज कर लो कि हाँ 151 थी, ठीक। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, तो इसमें IISc बैंगलोर है टॉप पे, हमने उसमें भी देखा था NIRF की रैंकिंग में IISc बैंगलोर, बताओ कौन से क्राइटेरिया के अंदर था फिट,
यूनिवर्सिटी वाले में और रिसर्च, इन दोनों में था, है ना, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025, तो ये रिलीज करी है UNDESA ने, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, सोशल अफेयर्स एंड यूनिवाइडर। तो ये है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च, ठीक। इसका टाइटल है न्यू पॉलिसी कंसेंसस टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस। बस इतना याद कर लेना, इसमें फोकस एरियाज इतना देखने की जरूरत नहीं है, आगे चल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। तो करप्शन के बारे में कौन बात करेगा, जो ट्रांसपेरेंट होंगे वही करेंगे बात, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसमें तो याद करने वाला है नहीं कुछ भी, ठीक है। फिर देखो इंडिया की रैंक जो है 96 है, इट इज टाइड विद मॉलडीव्स। तो यहाँ पे ऐसे याद करने का तरीका देख लो कि 69 इज ऑनेस्ट, 69 इज गुड, बट 96 इज करप्ट। तो इसका जो रिवर्स है वो गलत है, मतलब इट इज करप्ट, इट इज बैड। सो 69 इज ऑनेस्ट बट 96 इज करप्ट, ठीक। आगे देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। तो इसमें क्या है, पहली बात तो इट इज रिलीज बाय वेल बीइंग रिसर्च सेंटर। जो वेल बीइंग की बात करेंगे वही हैप्पीनेस की बात करेंगे, है ना। वेल बीइंग और हैप्पीनेस आर कोरिलेटेड। तो ये तो खत्म हो गई बात की रिलीज किसने करा। हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड है, तो फिन इज अ हैप्पी गाय, ये फिनलैंड का फ्लैग है। तो फिन एक बंदा है, ऐसे याद कर लो, फिन इज अ वेरी हैप्पी गाय। आप जब भी फिन से मिलते हो तो हमेशा खुश रहता है, ठीक है। 8 years इन अ रो दिस इज हैपनिंग। एंड देन इंडिया की रैंक जो है 118 है, तो इसको ऐसे याद कर लो, 1.18 बिलियन अनहैप्पी लोग रह रहे हैं इसमें, जैसे मैं लगा लो यहाँ पे। तो ऐसे याद कर लो 1.18 बिलियन लोग हैं अनहैप्पी हैं, क्योंकि बहुत सारे हो गए तो इसलिए अनहैप्पी हो गए, अगर कम लोग होते तो अच्छा रहता। 1.18 ऐसे ही फिगर डाल दिया हमने रैंक के हिसाब से। आगे देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। तो हंगर इज कनेक्टेड टू जेंडर, ठीक है। जेंडर जस्टिस यहाँ पे थीम है, इसलिए मैंने लिख दिया है हंगर इज कनेक्टेड टू जेंडर, ऐसे याद करने के लिए। हाउ जेंडर जस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड जीरो हंगर, सही है। अब ये कनेक्टेड भी कैसे है, तो मैं वेबसाइट पे गया था कंसर्न वर्ल्ड वाइड की, तो उन्होंने लिखा हुआ है देयर इज नो वे अराउंड इट, हंगर इज सेक्सिस्ट, मोर वुमेन एंड गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड गो हंग्री एवरी डे देन मेन एंड बॉयज इन मेनी कंट्रीज, दैट इज बाय डिजाइन, हियर इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट इट। आप पढ़ सकते हो इसको जाकर के। तो उनकी जो थीम है वो इसलिए एप्ट है कि हाउ जेंडर जस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड जीरो हंगर। तो दिस इज पब्लिश बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। तो जो हंगर इंडेक्स है तो वो वही निकालेंगे जो हंगर की बात कर रहे होंगे, इसमें अगेन ये वाला लॉजिक लगाते हैं हम लोग, एंड जिनको कंसर्न होगा वही लोग बात करेंगे इसकी। ये रिपोर्ट हर साल आती है, इसलिए इसका नाम आप याद ही कर लो ताकि आपको कभी आगे फ्यूचर में भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इंडिया की रैंक 105 है, इसमें कंपोनेंट्स इसके अंदर 4 होते हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये भी याद रख लेना इसमें पिलर्स। एंड रैंक देख लो 105 है, तो यहाँ पे इस तरीके से इमेजिन कर लो, एक बच्चा बैठा हुआ है एंड एक प्लेट है सामने, एंड एक दो 5 कटोरियाँ हैं, ठीक है। ऐसा हम चाहते हैं कि हो, राइट, ऐसा हुआ तो अच्छा हुआ, तो 105 रैंक हो गई। फिर देखो सिप्री की रिपोर्ट 2025। सिप्री इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो दे टेल अस अबाउट कि एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स कौन रहे हैं सबसे ज़्यादा आर्म्स के इस बार। तो टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास 43% ग्लोबल शेयर है। उनका जो टॉप बायर है वो सऊदी अरेबिया है 12% के साथ। सेकंड नंबर पे एक्सपोर्टर जो था इस बार फ्रांस था। टॉप इंपोर्टर्स की बात करें तो यूक्रेन फर्स्ट पे है, वहाँ तो वॉर ही चल रही है। सेकंड पे इंडिया है। जो हमारी डिपेंडेंस थी रशिया के ऊपर, वो आर्म्स की डिपेंडेंस वो लगातार कम हो रही है, 72% से अब 36% पे आ गई है। ये भी ऐसे ही बस रिमाइंड कर लो अपने आप को। देन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, दिस वाज इन सितंबर 2024, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो, पर फिर भी ये इजी है याद करना। 39 कर लेना इसको। कैसे करोगे कि इनोवेशन लीड्स टू आईपी, पहले तो ये याद रख लो कि इनोवेशन की बात कौन करेगा, जो आईपी की बात करेंगे वही लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इनोवेशन लीड्स टू आईपी और आईपी लीड्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो थीम आ जाएगी यहाँ से, अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एक बार फिर से देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2024 का, पब्लिश कौन करेगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। भाई इनोवेशन की जो बात करेंगे वही बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, क्योंकि इनोवेट कुछ करोगे आप तो उसके ऊपर आईपी लगाओगे, सही है। तो वीपो ने निकाली ये रिपोर्ट। इसके बाद थीम की बात करें, अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, अगेन वहीं पे जाओ, इनोवेशन लीड्स टू आईपी, आईपी लीड्स टू एंटरप्रेन्योरशिप।
तो इंडिया की रैंक इसमें 39 है। अब 3 अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो आपको इसमें कुछ इनोवेशन करना है, तो आपने इसको स्क्वायर कर दिया ऐसे 9, तो 39 ऐसे करके याद कर लो। यहीं पे देखो 43rd इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये यूएस के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने निकाला था, तो इसमें 39 + 4 43rd रैंक है इंडिया की। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। इनफैक्ट इसके बजाय आप इसको ज़्यादा अहमियत देना, क्योंकि ये बाद में आई है रिपोर्ट, ये पहले आई थी। ये भी आप स्किप कर सकते हो। वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट, इंडिया की रैंक इसमें 26 थी। 26 जनवरी को इंडिया बहुत चैरिटेबल हो जाता है, बिकॉज रिपब्लिक डे, सो इट बिकम्स वेरी चैरिटेबल टुवर्ड्स इज रिपब्लिक, टुवर्ड्स इज पब्लिक, ऐसे करके याद कर लो। आगे री भी लगा दिया हमने। तो 26 रैंक थी बस, लेकिन अगस्त की रिपोर्ट है, पुरानी है, इसलिए हटा दिया मैंने, काट दिया था इसको। इंटरनेशनल इवेंट देखो, इंटरनेशनल योगा डे 2025, तो इसकी डेट है 21 जून 2025 एंड थीम है योगा फॉर वन हेल्थ। एंड इट वॉज प्रपोज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड फोरम कौन सा था जहाँ पे प्रपोज करा गया, यूएनजीए। एंड डेट ऑफ प्रपोजल क्या है, 27 सितंबर 2014। यूएनजीए ने फिर इसको अडॉप्ट कर लिया और 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के तरह सेलिब्रेट करने लगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट न्यूज़, तो बी आर अम्बेडकर डे वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन न्यूयॉर्क बाय द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, एरिक एडम्स। यहाँ पे देखो जोहरान की फोटो लगा दी है मैंने, देख लेना। यूनाइटेड किंगडम became the first country to criminalize AI generated sexual abuse material, CSAM इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यूनाइटेड किंगडम का याद रखना नाम। इसके बाद अहमद अल शरा इज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, ये भी आपको पता होगा, मिले भी थे वो ट्रम्प से अभी रिसेंटली। आगे देखो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड क्रोशिया और वहाँ पे वो मिले जोरान मिलानोविच से। मिलानोविच, ओविच वगैरह, ये सारे जो नाम होते हैं क्रोशियन नेम्स होते हैं इन मोस्ट केसेस। फुटबॉल वगैरह अगर आप देखते हो तो इवानसिच, पेरिसिच, मॉड्रिच, ठीक है, कोवाचिच, ये सब लोग सब क्रोशिया के हैं। तो ऐसे करके याद कर लेना इसको। नेक्स्ट, जापान ने बिल्ड करा है वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, ये याद रख लो। थिंक बुलेट ट्रेन, यू वुड थिंक अबाउट जापान। तो ऐसे ही फिर ट्रेन से कनेक्ट करके 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन भी जापान ही बनाएगा। नेक्स्ट इज नेपाल का याला ग्लेशियर है, तो वो डेड हो चुका है, राइट, ये याद रखना। डेनमार्क हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, डायरेक्ट याद करो इसको। इसके बाद यूएई हैज़ डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी, द स्लोगन इज हैंड इन हैंड। तो एक तो इंडिया स्पेन ईयर याद रखना 2026, और यूएई ने देख लेना क्या डिक्लेयर करा 2025 ईयर ऑफ कम्युनिटी, स्लोगन इज हैंड इन हैंड। कम्युनिटी की बात है तो हैंड इन हैंड की बात भी होगी। अगला देखो, इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस 2024, वॉश का मतलब वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, सितंबर में हुआ था, ये भी थोड़ा पुराना है तो स्किप कर सकते हो उसको। दिल्ली गेट्स वॉश्ड अवे इन मानसून, ईजी था याद करना इसलिए मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है, दिल्ली गेट्स वॉश्ड अवे इन मानसून। नेक्स्ट इज 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये तो ईजी है याद करना, नागालैंड में होता है, लेकिन कंट्रीज देख लेना, जापान और वेल्स पार्टनर कंट्रीज थे इस बार। नेक्स्ट इज नेब्रास्का में रिसेंटली 6 दिसंबर 2024 को महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे बनाया गया। एंड संजोग से यहाँ पे जो 6 दिसंबर होता है ये महापरिनिर्वाण दिवस भी होता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। फिर अंकोर वाट को मोस्ट फोटोजेनिक डिक्लेयर करा गया था, ये भी पिछले साल की न्यूज़ है, लेकिन फिर भी आप देख लो एक बार। इसराइल ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन करा है, इसराइल इज कमिंग टू एशिया, ऐसे करके याद कर लो, इसराइल एशिया आ रहा है। आगे देखो, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, इट वॉज लॉन्च बाय साउथ कोरिया, इंडिया, यूएसए एंड जापान। तो ये कंट्रीज के नाम ध्यान रखने हैं, साउथ कोरिया, इंडिया, यूएसए, जापान, ऐसे याद कर लो। सीयू, जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, इंडिया और जापान, ये इसके लिए निमोनिक है, रोनाल्डो बोलते हैं ना। अगला देखो, इसराइल टावर सेमीकंडक्टर एंड अदानी ग्रुप, ये कोलैबोरेट कर रहे हैं साथ में, महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं सेमीकंडक्टर का। ये पुराना है थोड़ा सा, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं करा है, आप पढ़ सकते हो इनको। नेक्स्ट, इंडिया इज अज्यूमिंग द चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस, 2024 से 26 के बीच में पहली बार कर रहे हैं वो ये। नेक्स्ट इज राइजिना डायलॉग, तो ये दिल्ली में ही होता है हर साल, एंड ORF के साथ मिलकर के कराती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको। ORF काफ़ी चर्चित थिंक टैंक है। इसके बाद ये देखो कि चीफ गेस्ट कौन थे इसमें, PM क्रिस्टोफर लक्सन, जो हमने देखा पहले अभी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट इज
की थीम इसकी क्या है, कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लानट। तो ये याद रख लेना, राइजिंग डायलॉग 2025 की थीम क्या थी, कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लानट। नेक्स्ट, अर्जेंटीना, यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने विड्रॉ कर लिया था WHO से, आई थिंक ये भी पता होगा आपको, काफ़ी न्यूज़ में रहती है इस टाइप की चीज़ें। नेक्स्ट, नाइजर, माली, बुर्किना फासो, ये भी पुराने न्यूज़ है वैसे तो, लेकिन याद कर लो। इकोवास से उन्होंने एग्जिट कर दिया। इकोवास मतलब इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो नीमा फासो बकवास, नीमा फासो ने कहा कि बकवास है इकोवास, इसलिए छोड़ दिया। नीमा फासो ने क्या कहा, बकवास है इकोवास, छोड़ दिया। स्विट्जरलैंड ने सस्पेंड कर दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू इंडिया, कुछ MFN क्लॉज के ऊपर उनका डिसएग्रीमेंट है, तो उसकी वजह से हुआ है। आगे देखो, India has hosted ITU WTSA, that is the International Telecommunication Union's World Telecommunication Standardization Assembly। तो India's telecom is world class, ऐसे करके याद कर लो। इंडिया का टेलीकॉम वर्ल्ड क्लास है, पता ही आपको, काफ़ी तेज़ रोल आउट हो रहा है 5G 6G वगैरह का इंडिया में, तो आजकल इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है इट इज़ वर्ल्ड क्लास, ऐसे करके याद कर लो। इंडिया वॉज इलेक्टेड टू द ग्लोबल स्टीयरिंग कमिटी एट द ग्लोबल समिट ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी। तो ये भी ईजी है कनेक्ट करना स्पिरिचुअलिटी से इंडिया को, ये भी याद हो जाएगा आपको। अगला देखते हैं, आइवरी कोस्ट जॉइन द यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन। तो ये आइवरी कोस्ट है यहाँ पे अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में, तो पानी है हाँ, तो इसलिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन ज्वाइन कर लिया, ऐसे करके याद कर लो। अगला देखते हैं, यूनेस्को ने लॉन्च करा इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस, इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन टू मार्क द 10th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो ये डे कौन सा है, 11 फरवरी, ठीक है। और 2025 की जो थीम थी वो थी अनपैकिंग स्टेम, अनपैकिंग स्टेम, वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है स्टेम में उसकी बात करें, अनपैकिंग स्टेम। तो 11 फरवरी याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 2025 की थीम है अनपैकिंग स्टेम। देखो ये 11 फरवरी याद कर लो, ये दो गर्ल्स हैं तो गर्ल्स की बात हो रही है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स इन साइंस है, तो दो गर्ल्स हैं ये खड़ी हुई हैं ऐसे, तो 1 1 ऐसे इमेजिन कर लो गर्ल्स, एंड ऊपर ये लव, हार्ट का सिंबल बनाया हुआ है, तो लव बिकॉज मंथ ऑफ फेब्रवरी, एंड ये देखो ये सारी चीज़ें ये सब साइंस से रिलेटेड है, इनका लव है फॉर साइंस, ये दोनों जो गर्ल्स खड़ी हैं इनका लव है फॉर साइंस, ऐसा करके इसको विजुलाइज कर लो माइंड में अपने, और 11 फरवरी याद कर लो ढंग से कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस है। यूके के यूनिवर्सिटी कैंपस खुलेंगे गिफ्ट में, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको स्किप कर सकते हो, और भी शायद काफ़ी कंट्रीज के खुलने होंगे। इंडिया एंड स्पेन ने डिक्लेयर करा 2026 एज डुअल ईयर फॉर कल्चर, टूरिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने बना दिया, फिर भी इसको विजुलाइज कर लो, ठीक है। माउंट सेमेरू ईस्ट जावा में है, इंडोनेशिया में, ये याद कर लेना। बॉस्निया हर्जेगोविना की कैपिटल है साराजीवो, बॉस ने सारा जीवन खराब कर दिया, ऐसे करके याद कर लो। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका टुक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम ब्राज़ील, ठीक है, इन नवंबर 2024 ड्यूरिंग द G20 समिट इन रियो डी जेनेरियो। थीम क्या है ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी की, सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। साउथ अफ्रीका पहला अफ्रीकन कंट्री बन गया है G20 लीड करने वाला। आगे देखते हैं, टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI के अंदर सुंदर पिचाई का नाम है, अश्विनी वैष्णव का नाम है, अनिल कपूर का नाम है, और नंदन नीलेकनी का नाम है, ये आप देख लेना। Australia becomes the first country to pass a law that fines social media platforms for allowing users under 16 to create accounts। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस केस में, अभी रिसेंटली उन्होंने लॉज बनाए हैं ये सारे, तो ये ध्यान कर लेना आप। नेक्स्ट, इराक इज कंडक्टिंग इट्स फर्स्ट नेशनल सेंसस इन 40 ईयर्स। तो इराक इज बैक इन इट्स सेंसस, ऐसे करके याद कर लो, इराक के सेंसस वापस आ गए हैं, जो वॉर हुआ है उसके बाद, ठीक है, डोंट माइंड दिस, बस याद कर लो, ठीक है, इराक इज बैक टू इट्स सेंसस। नेक्स्ट, जापान्स सैडो गोल्ड माइंस गेंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। तो जापान इज सैड, वाई, बिकॉज दे आर गेटिंग ओल्ड, ऐसे करके याद करो। अगला, साउथ कोरियन आइलैंड ऑफ जेजू वॉज इन न्यूज़, इसको याद कर लो बस कि साउथ कोरिया का आइलैंड है जेजू, है ना, और कुछ इसमें जो न्यूज़ है उसको याद करने की जरूरत नहीं है, इरेलीवेंट है वो, फिर साउथ कोरिया का आइलैंड है जेजू, बस ऐसे याद कर लो। एवरीबडी वांट्स अ साउथ कोरियन जीजू, ऐसे करके याद कर लो। नेक्स्ट, Denmark introduced the world's first carbon tax on gassy cows and pigs. So Denmark is ideal for cattle rearing and farming, ये आपने पढ़ा होगा, उसमें भी जो हमारी NCERT है ना, उसमें जिक्र कर रखे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैक्सिमम मिल्क पर काउ, ये वाला क्वेश्चन आया भी था 2018 की UPPSC में,
कि कौन से देश में मिलते हैं ये सब, तो डेनमार्क में मिलते हैं। अगला देखो, तो ब्रिक्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा फैला के बताया हुआ है। तो ब्रिक्स समिट 2025 ये 17 समिट है। तो इट वॉज हेल्ड इन ब्राज़ील फ्रॉम 5 जुलाई टू 8 जुलाई। तो ये तो हो चुकी है ऑलरेडी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटेंड कर लिया इसको, और इनविटेशन उन्होंने दिया था, जो लूला डे सिल्वा हैं प्रेसिडेंट ब्राज़ील के। प्राइम मिनिस्टर उसके बाद घाना, त्रिनिदाद टोबागो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नमीबिया वगैरह भी गए हैं। एंड ये उनकी पहली विजिट होगी घाना में, ये भी आप एक बार बस पढ़ लो ऐसे, है ना। अब देखो 17 के बाद अब 18 होगा, तो इट विल बी चेयर्ड बाय इंडिया, इट विल बी चेयर्ड बाय इंडिया। इससे पहले इंडिया ने कब करी थी, तो 13th जो समिट थी इंडिया में हुई थी 2021 में, जब 15 साल हो गए थे ब्रिक्स को पूरे। सही है, ये सब मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ साइड में, तो आप बस इसको देख सकते हो, आपको जो लगे इसमें से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो आप याद कर लो। 17वें की हमने बात कर ली, 18वां इंडिया में हुआ, इससे पहले इंडिया में 13th हुआ था, 2021 में हुआ था, वो 15वीं सालगिरह थी वो ब्रिक्स की। अब ब्रिक्स को देखो, तो ब्रिक्स का आधार क्या है, 2001 का गोल्डमैन सैक्स का पेपर था, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। फिर ब्रिक्स के अंदर 49.5% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है, उसके बाद 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। पहली समिट जो उसकी हुई थी येकाटेरिनबर्ग रशिया 2009 में हुई थी। अच्छा इधर से पढ़ते हैं, फाइनलाइजेशन इसका यूएनजीए की जो साइडलाइंस थी न्यूयॉर्क सिटी में 2006 में, वहाँ पर हुआ था। एंड फर्स्ट समिट उसका येकाटेरिनबर्ग रशिया 2009 में होता है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में ऐड होता है और अटेंड करता है पहली अपनी 2011 में थर्ड ब्रिक्स समिट। सही है। एक्सपेंशन की अगर हम बात करते हैं 2024 में हुआ था, उसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई है। देखो सऊदी अरेबिया नहीं लिखा है यहाँ पे, सही है, अभी इनवाइट है उनके पास, उन्होंने ऐड नहीं करा अपने आप को इसमें। 2025 में इंडोनेशिया ऐड हुए थे, ये वहाँ पे भी पीछे भी लिखा हुआ था। दोबारा से देखो एक बार, 17th ब्रिक्स समिट 2025 विल बी हेल्ड इन ब्राजील जुलाई 5 to 8, ये तो हो गया। प्राइम मिनिस्टर ने विजिट भी कर लिया, जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है उनकी इन्विटेशन पे। देन विजिट करी उन्होंने और देशों की भी, ये देख लेना एक बार पढ़ के, और वो पहली बार गाना जा रहे हैं ये भी देख लेना एक बार। बस इसके बाद देखो 18th जो चेयर करेगा वो इंडिया करेगा समिट को ब्रिक्स की। इससे पहले इंडिया ने 13 करी थी, वो 2021 में करी थी, तब 15 साल हुए थे ब्रिक्स को। अब देखो ब्रिक्स का इंफॉर्मेशन, तो ब्रिक्स इज बेस्ड ऑन द 2001 गोल्डमैन सैक्स पेपर, सही है, जहाँ पे ब्रिक की बात करी गई थी, BRIC नेशंस की, एंड एस ज्वाइंड इन बाद में साउथ अफ्रीका 2010 में। ब्रिक्स में 49.5% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है, 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। इसका जो फाइनलाइजेशन था वो यूएनजीए की साइडलाइंस पे हुआ था एनवाईसी में 2006 में, एंड फर्स्ट समिट इसका येकाटेरिनबर्ग रशिया 2009 में होता है। सही है। साउथ अफ्रीका मैंने बताया दिया आपको 2010 में ज्वाइन किए, और 2011 की उन्होंने अटेंड करी पहली अपनी ब्रिक्स समिट, थर्ड ब्रिक्स समिट थी जो कि। एंड 2024 में एक्सपेंशन हुआ तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई आए, और 25 के एक्सपेंशन में इंडोनेशिया आ गए, ठीक है। खत्म होती है यहाँ पे ब्रिक्स की बात। अब देखो थोड़ा सा रिवाइज करने का टाइम आया, 2024 की रिपोर्ट्स की अब टेबल्स आएंगे, है ना। तो पहले तो अलग अलग से लिखा हुआ था, अब टेबल्स में मिल जाएगा आपको, लिखो। तो सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, कंसर्न वेल्थ वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर इंडेक्स। तो ये तो हमें बताया था, जिनको कंसर्न होगा हंगर के बारे में वही तो निकालेंगे रिपोर्ट। और 105वीं, तो याद करो, एक बच्चा बैठा है प्लेट लेके सामने और ऐसे 5 कटोरे रखी हैं, ये हम चाहते हैं ऐसा हो, है ना। पहली रैंक पे 22 कंट्री हैं, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, इसको स्किप कर दो। अगला देखो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो ये कौन निकालेगा भाई, जिनको ट्रांसपेरेंसी की चिंता होगी वही तो निकालेंगे ना, जो ट्रांसपेरेंट खुद भी होंगे वही निकालेंगे। तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 96। कैसे याद करोगे, 69 इज गुड, 69 इज ऑनेस्ट, एंड 96 इज करप्ट, ठीक है। अगला देखो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024। तो EIU ने निकाली है, जो इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वही लिवेबिलिटी की बात कर सकते हैं, वही डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं, ठीक। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024, तो उसमें रैंक कितनी है, 41। 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी प्लस 1 एक और होता तो फ्लॉड होने से बच जाते, 5 होता हमारे को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 41 रह गया बस, ठीक है। इसके बाद इनोवेशन की हमने बात कर ली थी, 39th रैंक है। ये पुरानी रिपोर्ट है इसलिए मैं अभी फिर से भी नहीं बता रहा हूँ इसको, लेकिन जस्ट इट्स इजी टू रिमेंबर, दैट इज वाई आई एम सेइंग कि 3 का स्क्वायर कर दो 9 हो गया, 39 रैंक हो गई, इनोवेशन कर दिया आपने। आगे चलो, फिर देखो कुछ गुड रिपोर्ट्स एक साथ कंपाइल कर दी, क्योंकि उसकी रैंक्स छोटी हैं तो आपको याद करनी आसान हो जाएंगी, सही है। जैसे देखो ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट सिप्री, तो इसमें इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, और इससे पहले क्या था, यूक्रेन और था, क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रही है। तो इसके बाद देखो, सिप्री के बाद देखो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025। तो ये कौन निकालता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज,
वर्ल्ड मिलिट्री स्ट्रेंथ बताते हैं ये आपको, और आपके पोजीशन में बताएगी ये 4। तो फायर पावर रैंकिंग है, तो फायर से 4 ऐसे रिलेट कर लो, फायर 4 फायर 4। तो फायर करने में कौन आ गया, तो यूएसए ही रहेगा, ये इतना मुश्किल नहीं है, आई थिंक आराम से आप याद कर लोगे। देन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, तो ये रिस्क की इंडेक्स है, लेकिन मैंने फिर भी इसको गुड रिपोर्ट्स में डाल दिया क्योंकि कम रैंक है, तो आपको ऐसे याद रह जाएंगी सारी कम रैंक वाली, पर ऐसा मैं समझना कि रिस्क कोई अच्छी चीज़ है, ठीक है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, तो ये जर्मन वॉच निकालता है, राइट। तो इसमें देखो 6th रैंक है इंडिया की, 6 रिस्क ऐसे करके राइम कर लो, 6 रिस्क। आगे देखो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, ये भी फेमस रिपोर्ट है बहुत ज़्यादा। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क निकालते हैं इसको। इसमें इंडिया की रैंक 10 है, राइट। पिछले बार आई थिंक और बेटर रैंक थी, 1-2 आगे थी, एंड इस बार 10th है। ये देखो कि पहले और दूसरे और तीसरे पे किसी को कोई रैंक नहीं दी गया, तो असेंशली हमारी 7th रैंक हो जाती है पर, है ना। तो इसके बाद देखो कि डेनमार्क इसमें 1 में है, ये भी याद रख लेना आप। देखो कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ये कौन निकलता है, IQ एयर, तो ये इसमें 5th है। एक बर्नियत मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रो है, ये मेघालय के अंदर है इंडिया में, ये भी याद कर लेना आप। तो 5th रैंक याद कर लेना एयर क्वालिटी में। अगेन ये अच्छी रिपोर्ट नहीं है जैसा मैंने कहा, लेकिन मैंने यहाँ पे गुड इसलिए लिख दिया क्योंकि छोटी छोटी रैंक वाले जितने भी होंगे वो आपको ऐसे ही आराम से याद हो जाएंगे अगर आपने सेग्रीगेशन कर लिया कि ये गुड रिपोर्ट्स हो गई। ऐसे ही जो 2024 की रिपोर्ट्स हैं वो अलग से लिख दिए हैं क्योंकि इन पे आपको कम फोकस करोगे फिर। अगला देखो 2025 की रिपोर्ट्स जो आईईपी ने निकाली है। आईईपी का हमने देख लिया पहले ही। आईईपी किस किस की बात करेगा, टेररिज्म की बात करेगा और पीस की बात करेगा। तो पीस जब उन्होंने बात करी तो 115 दे दी रैंक, और टेररिज्म की बात करी तो 14 में हमने देख लिया था 707, ऐसे करके याद कर लो जेम्स बॉन्ड। इसमें सबसे ज़्यादा हिट जो है टेररिज्म से कंट्री वो बुर्किना फासो है, और पीस में सबसे आगे आइसलैंड है, सही है, ये हमने देख लिया था। आइस पीस, ठीक है ना। एंड वहाँ की जो वुमेन होती हैं वो भी कोल्ड होती हैं, वो मैंने क्यों कहा, क्योंकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 1 पे थे वो। अब वर्ल्ड रिपोर्ट्स पे आते हैं। वर्ल्ड रिपोर्ट देखो आप, तो वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग देते हैं 2025 की, जो IMD निकालता है। ये मैंने वहाँ भी बताया था आपको जहाँ डेमोक्रेसी लिखी हुई थी, जो और डेमोक्रेसी किसने निकाली थी, EIU ने निकाली थी। तो ये तो 41 रैंक थी वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 41 रैंक है कम्पिटिटिवनेस की, ठीक है। अब आप नेक्स्ट टाइम जब उसको देखोगे ना एनोटेशन को, तो आपको याद आ जाएगा आराम से, 41 याद कर लो कॉम्पिटिटिवनेस। और EIU डेमोक्रेसी ऑल्सो इज 41, यहाँ पे साइड में भी मैंने लिख दिया है फिर से। अगला देखो हिंदी का पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है उसमें 85th रैंक है इंडिया की, लगभग इसके आसपास ही रहती है, 80 से 87 88 ऐसे रहती है यूजुअली हर साल। सिंगापुर का इसमें फर्स्ट पे है रैंक, ये इजी है याद करना। काफ़ी बात होती है जब पासपोर्ट्स और सिंगापुर की एक साथ डिस्कशन होते हैं, तो इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है बहुत कि यार अरे सिंगापुर का वीज़ा ये वो, है ना। तो 85 कैसे याद करोगे, ऐसे देखो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक इमोजी टाइप का बना दिया है, ये 85 ऐसे करके आँख हैं ये दोनों, और ये इसका फेस है, ठीक है। ये थोड़ा सा हैप्पी नहीं है, हल्का सा टेढ़ा हो रहा है इसका मुंह, इसलिए क्योंकि अगर हैप्पी होता तो ऐसे होता, पर हैप्पी नहीं है ये, क्योंकि इसको हमारी जो हैंडलेस पासपोर्ट की रैंक है वो अच्छी नहीं लग रही, इसलिए ये 85 ऐसे करके लिख दिया मैंने, याद कर लो इसको। ऐसे ही देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की, इसमें 99 रैंक है, ये इंडिया फर्स्ट टाइम 100 से नीचे कूदा है, तो ये तो अच्छा है, गुड रिपोर्ट है ये वैसे, लेकिन ये रैंक ज़्यादा थी इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन ये आपको वैसे भी याद आ जाएगा। अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे भी, हमने इसे अभी पढ़ा नहीं है, तो आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप दोबारा रिवाइज कर पाओगे इसको। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, 99 इंडिया के लिए अच्छा हो रहा है, 100 रैंक से ऊपर आ रही है अब इसकी, तो यूनाइटेड नेशंस ने निकाला है, ये तो फेमस है काफ़ी ज़्यादा, फिनलैंड इसमें भी आगे रहता है। अगला देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, तो वेलनेस की बात, सॉरी हैप्पीनेस की बात वेलबींग वाले ही करेंगे, ये देख लिया था हमने, ठीक है। 118 रैंक है, 1.18 बिलियन की बात करी, या ऐसे भी बना सकते हो आप एक चेहरा, है ना, क्योंकि हैप्पी नहीं है ना ये, ऐसे इस तरीके से दोनों में से जिससे भी आपको याद हो जाए वो कर लेना। अगला लिवेबिलिटी की बात भी कौन करेगा, EIU वाले ही करेंगे जो इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट हो गए। इसमें 120 और 121 रैंक दी थी दो शहरों को इंडिया के, दिल्ली और मुंबई को। कोपेनहेगन को उन्होंने आगे रखा था। अगला देखो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025, तो कौन निकालता है, हेरिटेज फाउंडेशन निकालता है। सबसे पहले देखो इंडियाज हेरिटेज इज दैट वी वर इकोनॉमिकली फ्री, ठीक है। इंडिया की हेरिटेज क्या है, हेरिटेज इंडिया की ये है कि हम इकोनॉमिकली फ्री थे, तो ऐसे करके रिलेट कर लेना आपस में।
देखो ये यार क्या हो रहा है स्क्रीन में, सॉरी। अब देखो हेरिटेज फाउंडेशन की हमने बात करी, और इंडेक्स कौन सी उन्होंने निकाली, इकोनॉमिक फ्रीडम 2025। तो इंडिया हेरिटेज इज दैट वी वर इकोनॉमिकली फ्री। अब यहाँ पे देखो 1 का क्यूब इक्वल्स टू 1, 2 का क्यूब इक्वल्स टू 8, 128 ऐसे करके याद कर लो। मतलब ये कोई स्कीम है भाई, ट्रिपल कर रहे हैं हम 1 को, ठीक है, 1 को ट्रिपल करा 1 ही रह गया, 2 को ट्रिपल करा 8 कर दिया, है ना। ये कोई स्कीम है, तो 128 रैंक हो गई इससे। इकोनॉमिक फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए तो आप इन्वेस्ट करोगे ऐसे किसी स्कीम में, तो 1 का क्यूब करोगे 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब करोगे 8 हो जाएगा, 128 ऐसे करके कुछ भी याद कर लो। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी निकालता है इसको, ये भी बहुत फेमस रिपोर्ट है। इसमें कितनी है, 130 रैंक है, सही। आइसलैंड इस पे टॉप पे है। एक आदमी को डेवलप होने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, सही है। अगर डेवलप होना है तो आदमी को क्या चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सही है। तो ये देखो 130, एक आदमी को डेवलप होने के लिए एक रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वरना वो जीरो रह जाएगा अगर ये सब उसके पास नहीं होगा तो 130 ऐसा करके याद कर लो। किसकी रैंक है ये, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की रैंक है इंडिया की। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है इसको। एक मिनट में ज़रा टाइम चेक कर लो। ओके 48 मिनट्स। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, तो ये निकालता है एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, एपिक जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, मैंने डाल दिया है ये, मुझे किसी और मैगजीन में मिला था इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पे। नेक्स्ट, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, ये हमने बात कर ली, आईएमडी की, ये रिपीट हो गया यहाँ पे 41, और ग्लोबल जेंडर की भी हमने बात कर ली है, वैसे दोबारा रिपीट हो गया 131, आप देख सकते हो। इंडिया की यही सिचुएशन की हमने बात करी थी, वहाँ पे भी 1, फिर 3 मैन है और फिर 1 वुमेन है। इसमें आइसलैंड कोल्ड वुमेन होती है वहाँ की, इसलिए दोबारा यहाँ पे भी लिख दिया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हाँ ये हमारा रह गया था, नहीं आई थिंक ये भी हमने कर लिया था। हाँ, प्रेस फ्रीडम में हमने बात कर ली थी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिन रिपोर्टर्स की बाउंड्री नहीं होगी कोई भी, वही बात करेंगे प्रेस फ्रीडम की। और 151 है, ये थोड़ी खराब रैंक है तो इसको आप याद कर सकते हो, वरना ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है, ये भी देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है 151 रैंक है। और नो वे डेमोक्रेटिक एंड प्रेस फ्रीडम, ये मैग्नस कार्लसन बोल रहा है, ही इज़ फ्रॉम नॉर्वे। तो ये याद कर लो कि डेमोक्रेटिक है नॉर्वे सबसे ज़्यादा, और प्रेस फ्री भी सबसे ज़्यादा नॉर्वे के अंदर है। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स में ये याद कर लेना कि 25 रैंक है इंडिया की। बेस्ट एज टू लर्न स्किल इज 25, तो ऐसे करके याद कर लो, इंडिया की 25 रैंक है। ये भी मुझे इसी मैगजीन में मिली थी जहाँ पे मुझे ये मिला था, तो ये एक्स्ट्रा थे, बाकी सब तो आई दृष्टि ने कवर कर रखा है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे ये, ठीक है, देख लेना आप। फिजिकल एंड मॉनेटरी अफेयर्स, तो अभी टाइम है हमारे पास, आगे कर लेते हैं कवर। फिजिकल एंड मॉनेटरी अफेयर्स देखते हैं। एफडीआई फ्लोज हैव रिजन फ्रॉम USD 81.04 बिलियन विच इज़ अ 14% इंक्रीज, तो एफडीआई इनफ्लोज इंक्रीज हुए हैं, ऐसे करके याद कर लो। टॉप रेसिपिएंट सेक्टर कौन सा है, तो सर्विस सेक्टर को सबसे ज़्यादा एफडीआई फ्लोज मिले। टॉप स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा मिलता है, कर्नाटक को सेकंड नंबर पर मिलता है, ठीक है, ऐसे याद करना है इसको 1 और 2। टॉप सोर्सेज कौन से कंट्री के, तो सिंगापुर फर्स्ट पे है, मॉरिशस सेकंड पे है, इनमें कई बार आगे पीछे हो जाता है, कभी मॉरिशस आगे कभी सिंगापुर पीछे, यूजुअली ये सिंगापुर आ गया अभी। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट 2024-25 की क्या कह रही है, कह रही है कि हमारी बैलेंस शीट ग्रो करके 8.2% से, राइट। देन इसके बाद कैश टू जीडीपी रेशो जो है वो डिक्लाइन हुआ है 11.7% से 11.2%, ठीक। इसके बाद 500 के जो नोट्स हैं वो सबसे ज़्यादा डिनोमिनेशन में होते हैं और वैल्यू में भी वही सबसे ज़्यादा होते हैं। पॉलिसी रेट रिड्यूस कर दिया रिसेंटली, तो एल जो है वो टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ पॉलिसी रेट है, यानी कि रेपो रेट, और एमएसएफ जो होता है वो टूवर्ड्स द राइट है, ठीक है, ये याद कर लेना फिगर्स। एल इस टाइम पे 5.25 है और एम 5.75 है और पॉलिसी रेट इसके बीच में 5.5, ठीक है। अगला देखो, PLFS की एनुअल रिपोर्ट है 2022-2023 की, ये किसने रिलीज करी है, NSSO ने करी है, विच इज अंडर द मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो PLFS जो है वो लॉन्च हुआ था 2017 में, ये भी आप याद कर लेना एज ए स्टेटमेंट, किसी क्वेश्चन आ जाएगा। अगला देखो, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2022, इट वाज रिलीज बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने बताया कि हाईएस्ट बर्थ रेट जो है वो बिहार में है, ठीक, नॉट सरप्राइजिंग। लोएस्ट बर्थ रेट जो है ये आप देख लेना, अंडमान में है। अगला, हाईएस्ट सेक्स रेशो एट बर्थ, तो ये केरला में और छत्तीसगढ़ में, दोनों जगह कॉमन है। इसके बाद टोटल फर्टिलिटी रेट देखो, इंडिया का 2.0 है, इट हैज बीन अनचेंज्ड इन 2021। बिहार का
हाईएस्ट है एट 3.0, दिल्ली और तमिलनाडु का लोएस्ट है 1.3। ये सब फिगर्स भी आप देख सकते हो एक बार अगर आपको याद रह जाए तो वैसे, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने ग्रीन में मार्क कर दिया था। सही, IMR MMR वगैरह देख लेना। GDP एस्टिमेट्स तो देख लो इस बार फुल ईयर का 6.5% था, ठीक है। नॉमिनल की अगर हम बात करें तो 9.8% था, पर रियल GDP बोलते हैं हम लोग तो 6.5। क्वार्टर 4 में 7.4% का ग्रोथ आया था। सेक्टर वाइज कंस्ट्रक्शन सबसे आगे था, ठीक है। अगला देखो, एमेलगमेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, तो ये काफ़ी टाइम से बात हो रही है इसके बारे में एंड कई फेजेस में ये काम हुआ भी है इंडिया में। तो अभी आपने देखा होगा, जैसे लखनऊ में देखा होगा आर्यवर्त बैंक वगैरह, यूपी ग्रामीण बैंक, उन सबको कंबाइन करके एक सिंगल बैंक बना दिया। बिकॉज ऑन 1 May 2025 26 RRBs वर फॉर्म्ड थ्रू द amalgamation ऑफ एग्जिस्टिंग RRBs अक्रॉस 11 स्टेट्स, ठीक है। दिस वॉज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976। क्योंकि जो प्रिंसिपल है हमारा वो क्या है, एक स्टेट में एक RRB हो, ठीक। हिस्ट्री क्या है RRBs की, कि जो नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप था उनके रिकमेंडेशन पे 1975 में ये एस्टैब्लिश करे गए थे। 4 फेज में ये काम हुआ, 2006 से 2010 के बीच में इनका रिड्यूस करने का नंबर, और फिर 13 से 15 के बीच में, फिर 19 से 21 के बीच में, और अब फाइनली 2025 में। तो अब रिड्यूस करके 196 to 26 पे जा रहे हैं हम। अब देखो MSP खरीफ क्रॉप्स के लिए, तो इट वाज अनाउंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन May 28, 2025 एंड MSP 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए उन्होंने अनाउंस करी, जिसमें हाईएस्ट हाइक आया रागी में, तो ये याद रखना, हाईएस्ट रागी में हाइक आया जब हम खरीफ क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, एंड लोएस्ट हाइक आया मूंग में, ठीक है। MSP का रिकमेंडेशन आपको पता ही होगा, CACP करेगा CCA को एंड फाइनली वो डिक्लेयर कर देंगे। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स 2024, तो मिल्क प्रोडक्शन में देखते हैं टॉप स्टेट्स। उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे, एनी सरप्राइजेस? नो, ठीक है। सेकंड पे राजस्थान। एग प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश आ गए, ठीक है। इसके बाद मीट प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल आ गया, उत्तर प्रदेश सेकंड पे, तो ये याद रखना रैंक। वूल प्रोडक्शन में राजस्थान आ गया, ठीक। जम्मू कश्मीर सेकंड पे है यहाँ पे। ग्लोबल पोजीशन देखते हैं तो इंडिया मिल्क में फर्स्ट पे है और एग में सेकंड पे है। राबी क्रॉप्स भी देखो, ये पुराना अनाउंसमेंट है, अक्टूबर का है, लेकिन फिर मैंने डाल दिया इसमें। हाईएस्ट हाइक जो आया था वो रेपसीड और मस्टर्ड में आया था, ठीक है। एक बस ये याद कर लो, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के आए थे, इसमें से ये सब मत पढ़ना, बस ये देख लो कि वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन होता है वो फूड के प्रोडक्शन से ज़्यादा होता है इंडिया में ना। और ऐसी राइस जो होती है वो वीट से ज़्यादा ग्रो करी जाती है, बस ऐसे याद कर लो स्टेटमेंट्स, ठीक। एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें आ जाए लिखा हुआ है ना, ऐसे करके कुछ आ सकता है। अब देखो, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023, दिस वाज रिलीज बाय WTO। मर्चेंडाइज ट्रेड में उन्होंने बताया इंडिया को एक्सपोर्टर में उनकी रैंक 18 है। जब मर्चेंडाइज ट्रेड की हम बात करते हैं तो एक्सपोर्टर में रैंक 18 है और इंपोर्टर में रैंक 9। ये मर्चेंडाइज ट्रेड, ये सर्विसेज, ये इंपोर्टर, ये एक्सपोर्टर, ऐसे करके मैंने टेबल बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि 9 रैंक है इंपोर्टर में, चाहे मर्चेंडाइज की बात हो चाहे सर्विस सेक्टर की बात हो, इंडिया की है रैंक्स। और एक्सपोर्टर में 18 पे है, मर्चेंडाइज की बात करें और सर्विस की बात करें तो 7 है, ठीक है। यही चीज़ आगे लिखी हुई है यहाँ पे। जब सर्विस में जाते हैं हम तो देखते हैं इंडिया की एक्सपोर्टर रैंक 7 है, इंपोर्टर रैंक 9। अगला सिर्फ ये देखो, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024, ये रिलीज किसने करी है? अंकटैड ने। अंकटैड का वैसे नया नाम जो है UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। ये जून की रिपोर्ट है, ओल्ड है, इसलिए इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम देख लो कि कौन निकालता है। अगर इस साल के लिए भी जैसे क्वेश्चन आ जाए मान लो, तो ये लिख देना बस कि अंकटैड आता है, अंकटैड निकालता है। अच्छा, इकोनॉमिक इनिशिएटिव स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स, तो इसको देख लेते हैं अभी आगे यार, है ना। 55 मिनट्स का वीडियो हो गया, तो इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कीप रिवाइजिंग, आप देखते रहो वीडियोस, PDF जैसे मैंने कहा टेलीग्राम चैनल से ले लेना। एंड दिस इज द सेकंड पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट विच विल बी कमिंग विल बी पार्ट 3, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे जैसे ये खत्म होगा। आप सीधे रिवाइज करने पर लग जाओ, फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखो, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय।